Good morning, students. हेलो, हाउ आर यू? आज हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पर, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताएंगे। इसको शुरू करने से पहले आपको हम बताते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है और इसमें जो वेक्टर रूल्स अप्लाई होते हैं उनको हम बेसिकली आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी को आप कंसीडर करिए, माइनस क्यू एल प्लस क्यू चार्ज है और इसका लेंथ जो है वो 12 होती है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है पॉइंट एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, पॉइंट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज एट r फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। इसमें वेक्टर रूल्स का जो एप्लीकेशन करना है उसको आप समझिए। आप जानते हो यदि दो वेक्टर ए और बी एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम सीधे ऐड कर लेते हैं और इनका रिजल्टेंट होता है r इक्वल टू ए प्लस बी। वेरी सिंपल। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनको हम रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू ए माइनस बी, बड़ी इजीली हम इनको जोड़ लेते हैं। लेकिन जब दो वेक्टर जो किसी एंगल पर हो, मान लीजिए इस तरह का एंगल है, ए है और ये बी है, इस तरह का है, अब हम इनको कैसे जोड़ें? मान लीजिए ये एक्सिस से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ये भी है, तो इसको हम कैसे जोड़ें? ऐसी कंडीशन में वेक्टर को जोड़ने के लिए हम उनको एक्सिस के अराउंड रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करने के बाद x कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं और y कंपोनेंट को दूसरी साथ ले लेते हैं। तो x कंपोनेंट को हम ऐसे लिख लेते हैं a cos थीटा और ये हो जाता है b cos थीटा। x कंपोनेंट को एक साथ जोड़ लेते हैं और y कंपोनेंट को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये एडिशन का रूल वेक्टर में आप जानिए, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। x कंपोनेंट्स को एक साथ और y कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। यह है जोड़ने का तरीका। जब वेक्टर किसी एंगल पर हो, सेम डायरेक्शन में सिंपली ऐड कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी अगर एंगल पे होते हैं तो उनको हम एक्सिस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं और x कंपोनेंट के एक साथ y कंपोनेंट्स को एक साथ लेकर के ऐड कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो आप जानते हो जैसे एक्सियल पोजीशन में आपने फाइंड आउट किया था, उसी तरह से यहाँ भी आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, फिर प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं और दोनों को वेक्टर रूल से ऐड कर लेते हैं। यही हमारी टारगेट है। तो आइए हम सबसे पहले माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा आप जानते ही हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस, यही तो होता है। Q अपॉन दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो आप अंडर रूट हट जाता है। दिस इज E1 का जो मैग्नीट्यूड है ये हुआ। डायरेक्शन आप जानते ही हो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो जिस तरफ मूव करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्ट आपका देखिए प्लस टू इस तरफ मूव करेगा क्योंकि ये डिफरेंट नेचर है, इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज E1।
नाउ प्लस क्यू के कारण हम देखते हैं E2 क्या होगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस को लेते हैं हम, ये आपको पता है r² प्लस l², ये पाइथागोरस से, और इसका स्क्वायर जब आप करते हो तो अंडर रूट हट जाता है। E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। E1 की डायरेक्शन इस तरफ है, E2 की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू है, प्लस क्यू रखेंगे हम यहाँ डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए, हमेशा आप जानते ही हो। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये आपका हो जाता है ये डायरेक्शन E2, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो आप जानते हो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये भी एंगल थीटा होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा, ये एंगल आपका थीटा। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अब आपको ऐड करने के नियम हमने बताए थे। E1 की डायरेक्शन ए है, E1 की डायरेक्शन ए है, E2 की डायरेक्शन ए है। इनको हम कैसे जोड़ेंगे, इनको हम एक्सिस के थ्रू रिजॉल्व कर लेंगे, x कंपोनेंट्स को एक साथ ले लेंगे, y कंपोनेंट्स को एक साथ लेकर के ऐड कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको। जब आप रिजॉल्व करते हो E2, ये आपका होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा होता है, और एक्सिस के नाम आपका होता है E2 cos थीटा। इसको आपने E2 को रिजॉल्व किया, यहां मैं आपको अलग अलग करके बताया था, ये आपका cos थीटा होता है, ये sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा में होता है, और एक्सिस के नाम आपका cos थीटा होता है। दिस इज E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा। सिमिलरली आप जो है E1 को रिजॉल्व करो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका हो जाता है E1 sin थीटा, और अलोंग द एक्सिस E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। अब आप करना क्या है कि x कंपोनेंट को एक साथ ले लो, y कंपोनेंट को एक साथ लेकर के रिजल्ट याद कर लो। देखते हैं, तो यहां आप देख रहे हो E2 sin theta and E1 sin theta both are equal and in opposite direction। देखो E1 आपका बराबर ही है E1 and E2 both are equal and in opposite direction they cancels the effect of each other। E1 sin theta and E2 sin theta is equal and in opposite direction, and in opposite direction they cancels the effect of each other, they cancels the effect of each other। E1 sin theta और E2 sin theta दोनों बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते। ये तो खत्म हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म हो गया, अपोजिट था खत्म हो गया। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। E1 cos थीटा and E2 cos थीटा is in same direction, therefore they added, इसलिए इनको हम जोड़ लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, ये दोनों बराबर ही हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेम चीजें जोड़ते हैं x प्लस x 2x हो जाता है ना, इस तरह से हो जाएगा 2E1 cos थीटा, चाहे E1 cos थीटा लिख दो चाहे E2 cos थीटा लिख दो, रिजल्टेंट आएगा 2E1 cos थीटा, चाहे E1 लिख दो चाहे E2 लिख दो, 2E1 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे,
E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, यही हमारा रिजल्ट होगा। तो आइए इसको हम करते हैं। तो आप देख रहे हो E इक्वल टू E1 की वैल्यू आपका यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा E2 E1 कॉस थीटा इक्वल टू B अपान H होता है, आप जानते ही हो, बहुत बेसिक चीज है। L अपान कॉस थीटा की वैल्यू है L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। Here we get 1/4 pi epsilon naught 2QL, it is equal to P R square plus L square, R square plus L square a power 1/2। रूट को आप जानते ही हो, पावर 1/2 लिखते हैं। ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान मल्टीप्लिकेशन में पावर आपकी जुड़ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। As you know that R is very large in comparison to L को हम छोड़ देंगे जब, तो आपका आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, इसको छोड़ देंगे, ये होगा R स्क्वायर 3/2। इसको हम खत्म कर देंगे, जीरो मान लेते हैं, बहुत स्मॉल है, ये आपका कट जाता है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हुआ, R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन आप लिख सकते हो B से A की तरफ या B से A की तरफ, इस तरफ है, आप देख रहे हो along B A लिख सकते हैं, या यहाँ कोई भी पॉइंट आप लिख दीजिए P C लिख दीजिए along PC, पॉइंट आप PC लिख देंगे तो along PC। आप देख रहे हैं ना, ये P से C की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हुई है along PC। डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है? पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होते, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज भी आपको करना पड़ता है। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मॉड EX का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो एक्सियल वाला 2p होता है, 8p होता है, इसलिए आपका डिवाइड जब करोगे तो आएगा 2। दिस इज 2:1 एंड मॉड EY अपान EX, ये आपको क्वेश्चन किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है 1/2 1:2। इस तरह से क्वेश्चन आपके बना के पूछे जा सकते हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है EX ज्यादा होता है कि कम होता है EY से या बराबर होता है, तो आपने ये निशान बनाना है। तो these are the questions asked on the basis of equatorial position। आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे।
और मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से निकाल के पूछे जाते हैं। डायरेक्शन पे पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड पे पूछा जाएगा, जिसको आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने बेसिकली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप कहीं और आपको नहीं मिलना है। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।